नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं होली पर। आज हम बात करेंगे होली के त्योहार की। आखिर होली का त्योहार जो है, इसका महत्व क्या है और इतना विशेष क्यों है, ये क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु महाराज जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ ही मैं आज सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि होली का जो त्यौहार है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और होलिका दहन का जो समय है वो क्या है। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख समृद्धि से भरे और आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे, यही हम कामना करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आज होली के दिन मैं साधना गोल्ड चैनल के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज के दिन होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ये त्यौहार हिंदू त्यौहार बड़ा ही पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। यह एकता का प्रतीक है, क्योंकि देखिए आप, जब होली का त्यौहार आता है सभी एक हो जाते हैं। जब दूर दूर तक रिश्तेदार, दोस्त, परिवार से बैठने का मौका मिलता है, उनके साथ बातें करने का मौका मिलता है, एक दूसरे पर हम गुलाल उड़ाते हैं, रंगों से हम होली खेलते हैं। और आज के त्यौहार जो ये मनाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जो पुराणों में, जो श्रीमद् भागवत कथा में भी इसका वर्णन हुआ है। यह प्रहलाद की कथा। यह कथा हमें सीख देती है कि भगवान के भक्ति में कितनी शक्ति है, भगवान के प्रति समर्पण की यह कथा है। और भगवान के प्रति अगर हमारा अटूट विश्वास है तो हम तरक्की कर सकते हैं, जीवन में सब कुछ पा सकते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें महाराज जी, तो होलिका दहन का जो समय है, पवित्र समय, वो क्या है, मतलब किस समय पर होलिका दहन करनी चाहिए। जी, होली का दहन 11:26 से शुरू होगा और यह 12:30 तक रहेगा। रात्रि का समय मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सुबह भद्रा स्टार्ट हो जाती है। यह पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो जाएगी और ये 11:26 तक भद्रा रहेगी। और भद्रा में होली का दहन नहीं करते हैं, इसलिए यह रात्रि का समय होली का दहन का है। और रंगों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि होली का त्यौहार जो है महाराष्ट्र, ये तो रंगों का त्यौहार है। कहते हैं कि इस दिन ये रंग जो है ये असल में आपके जीवन में रंग भर देते हैं। तो रंगों का क्या महत्व है। जी, रंगों का होली के त्यौहार में बहुत ही विशेष महत्व है। देखिए, लाल रंग से अगर हम होली खेलते हैं तो यह एक ऊर्जा का प्रतीक है, यह हमारे अंदर आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। पीले रंग से हम अगर होली खेलते हैं, पीला रंग सुख समृद्धि का, ज्ञान का प्रतीक होता है। नीला रंग से होली खेलते हैं, वह शांति का प्रतीक होता है। और देखिए, अगर हम भगवा रंग से होली खेलते हैं तो यह त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। तो रंगों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है इस दिन। और होली जब हम खेलते हैं, तो जब रंगों की बात चल रही है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि होली खेलने से पहले हमें रंगों का चयन करना चाहिए कि वह प्रकृति के अनुकूल है या नहीं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक आजकल क्या होता है, ऐसे ऐसे रंग मार्केट में आए हुए हैं जिससे हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे बड़ा ही नुकसान होता है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे हम होली खेल रहे हैं। ये एक शिवालिक का यहाँ पर आया हुआ है, गुलाल शिवालिक का है। बहुत ही अच्छा गुलाल है, जिसको लगाने से शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, स्वास्थ्य पे कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ता। रंगों का चयन हमें करना चाहिए और फिर स्थान का चयन, दुकान का चयन करना चाहिए। ऐसी जगह से हमें गुलाल रंग खरीदने चाहिए कि वो भी अपना होली खेल सके। जो उनके पैसे घर में आए, जो गरीब लोग हैं, उनका भला हो सके, वो भी अपने घर में होली खेलें, अपने परिवारों के साथ मिठाई बांटें। बिल्कुल। महाराष्ट्र अगर हम देखें तो जैसे होली की अगर हम बात करते हैं तो होली तो एक स्त्री है और स्त्री को जलाना, क्या ये ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो होली है वो स्त्री और पुरुष का नहीं दिखाया गया, यहाँ पर दिखाया गया कर्मों का महत्व। कर्म के आधार पर यहाँ पर फल मिलता है, कर्म प्रधान बताया गया है। देखिए, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारी दूर होती है,
और यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा हमारी हमें मिलती है होली के दिन। यहाँ पे यही दिखाया गया, बुराई पर अच्छाई की जीत पर होली का महत्व बताया गया है। यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। प्रहलाद ने बुराई को हराया है। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि इस प्रहलाद को अग्नि में जला करके मार डालो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रहलाद है उसको मारने का बड़ा प्रयत्न किया हिरण्यकश्यप ने, उनके पिता ने उनको पहाड़ से फेंकवा दिया, वो फिर भी बच गए। शेर के आगे डलवा दिया, वो फिर भी बच गए। और अपनी माँ के हाथों उनको जहर पिलाया गया, वो जहर भी अमृत के समान हो गया, वो तब भी बच गए। तब उन्होंने होलिका को कहा कि इसको अग्नि में लेकर के बैठ जाओ। और होलिका को वरदान था, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था। उनके पास एक ऐसी चादर थी जो वो पहन करके अग्नि में बैठती हैं तो वह नहीं जलती थी। तो आज होलिका जो है, होली जो है, उसको प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठा करके अग्नि में बैठ जाती है। और वो चादर भगवान की कृपा से, उनका जो प्रहलाद का भगवान के प्रति विश्वास था, अटूट विश्वास था, और भगवान ने ऐसी कृपा करी, वो चादर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका का वहाँ पर दहन हो गया। होली वहाँ पर जल करके भस्म हो गई। तो यहाँ पर जो होली है वो स्त्री पुरुष को नहीं देखा जा रहा, यहाँ पे कर्म देखे जा रहे हैं। उस वरदान को आप कहाँ यूज कर रहे हो, उस वरदान को आपने गलत जगह पे यूज किया है। तो इसीलिए यहाँ पर बुराई की अच्छाई के जीत में इसका महत्व दिया जाता है। होली के दिन की अगर हम बात करें महाराष्ट्र, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो होली के दिन पे अपने घर में तामसिक भोजन खाते हैं, तामसिक भोजन बनाते हैं, मदिरा पीते हैं, और उन्हें लगता है कि यही इसका शायद असली महत्व है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, होली के दिन सिर्फ हम होली का दहन नहीं करना, हम ये सोचे कि होली का ही दहन करना है। सिर्फ हमें अपने अंदर ईर्ष्या, लोभ, मोह और झूठ, फरेब और ये जितने अहंकार, अभिमान, धूम्रपान, शराब, ये जितना नशा है ना, हमें इस सब का भी यहाँ पर दहन करना है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए होली के दिन। इन सब को जला करके आज हमें नई जीवन को शुरुआत करनी है। ये जो होली है ना, होली का जो त्यौहार है, ये नए जीवन की, नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए हमें नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। आज के दिन ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसी तामसिक चीज़ों का हमें छोड़ देना चाहिए और अपने आप से एक वचन लेना चाहिए कि हम आज से ये सारे बुरे कर्म छोड़ देंगे और आज से अच्छे कर्म शुरू करेंगे। सात्विक हम भोजन करेंगे, किसी का बुरा हम नहीं सोचेंगे। और ये जो हमारे अंदर ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, अहंकार, अभिमान है, ये सब हम दूर कर देंगे। इन सब से हम दूर रहेंगे। इनका कारण भी मैं आप बता दूं, इनसे क्यों हमें दूर रहना चाहिए। देखिए, जो ईर्ष्या है, ये जो पुराण है, पुराणों में एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है ना, एक एक शब्द सत्य है, एक भी शब्द असत्य नहीं है इन पुराणों के अंदर। और इन कथा ने हमें सिखाया है। ये जो कथाएं होती है ना, इनसे हमें सीख मिलती है। इनको सुन करके सिर्फ इनको सुनना नहीं है, सिर्फ इनको सुनना नहीं है, इनको अपने जीवन में उतारना है। अपने कानों के दोनों द्वारा इनको पीना है इन कथाओं को। तो ये जो कथा है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत में सप्तम स्कंद में कथा आती है राजा हरिश्चंद्र की। वहाँ पर विश्वामित्र जब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और वहाँ परीक्षा वो ले लेते हैं और राजा हरिश्चंद्र परीक्षा में पास हो जाते हैं। ईर्ष्या के कारण वो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने जाते हैं और उसी ईर्ष्या के कारण विश्वामित्र को अपना जो जप है, अपना जो तप है, वो नष्ट करना पड़ा। वो सारा जितना जप तप इकट्ठा किया था वो सारा चला गया। देखिए, ईर्ष्या, जो काम में आज पीड़ित रहते हैं लोग, देखिए उनको कितना नुकसान हो जाता है। क्रोध, देखिए हम क्रोध छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, क्रोध में किए हुए सारे कार्य अपने आप को नुकसान देते हैं। आप प्रैक्टिकल देखो, हम क्रोध में फ़ोन फेंक देते हैं, टीवी फोड़ देते हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो इस दिन जो तामसिक भोजन करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। और जो ऐसे बुरे जो कर्म आज छोड़ने का प्रण लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज होली का दिन हमें ये वचन जरूर लेना चाहिए। इसके साथ ही हम जैसे अगर बात करें यहाँ पर होलिका दहन के समय हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर भूंजनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जलानी चाहिए वहाँ पर? जी, होली का आज के दिन हमें सुबह पूजा करके, होली की पूजा जब हम करते हैं, रोली मोली चावल थाली में लेकर के
जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं, एक गोला साथ में ले जाएं आप, और वो गोला वहाँ पर होली में दहन करना है। होली का जब दहन करते हैं, अग्नि में उसको जलाना है आपको। और उसके बाद जब हम शाम को जब पूजा करते हैं तो गेहूं हम साथ में लेके जाएं, और गेहूं भी हमें भूननी चाहिए और वो प्रसाद रूप में सबको बांटनी चाहिए। और चने भी ले जाने चाहिए, चने फिर भून करके वो प्रसाद रूप में हमें बांटने चाहिए। आपने देखा होगा जो पंडित हैं वो क्या करते हैं, कलावा लेकर के और कलावा अग्नि में सेकते हैं, उस कलावे को सेक करके फिर कलावा बांधते हैं। ये न बद्दो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन तुमनु बदनामी रक्षे माचल माचला। तो जब वो धागा बांधते हैं उसमें अग्नि में तपा करके उसको बांधा जाता है कि आपको कोई नज़र ना लगे, आपके शरीर में जो कष्ट है वो दूर हो जाए। जब आप अग्नि के सामने बैठते हो ना, वहाँ पे जाते हो, उसकी तप जो हमारे शरीर पे लगती है तो हमारे अंदर जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है। तो आज के दिन हमें जो गेहूं हैं, चने हैं, ये भुनने चाहिए, और गोला है जो अग्नि के अंदर हमें छोड़ना चाहिए। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं महाराष्ट्री, इसमें युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, बहुत सारे बच्चे भी होंगे जिस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो होली के लिए एक आखिरी आपका संदेश क्या होगा कि होली कैसे खेलें और होली के दिन किन किन चीज़ों की सावधानी उन्हें रखनी है? जी, आज होली के दिन आपको बड़े ही धूमधाम से होली मनानी चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि पानी वेस्ट हो जाएगा, देखिए आप 365 दिन में 364 दिन आप पानी बचा लें। आज के दिन आपको खूब मस्ती करनी चाहिए, खूब आपको गुलाल उड़ाना चाहिए, रंग उड़ाना चाहिए, होली अच्छे से धूमधाम से आपको खेलनी चाहिए। आपके जितने भी आप जिससे द्वेष है, आपका जो विभाजन है, और इस कहते हैं ना कि होली का जो दिन है एक एकता का प्रतीक माना जाता है। ये एक रहने का, एक है तो सेफ है, यानी जब एक रहेंगे और तो हम सेफ रहेंगे, यानी एकता का प्रतीक बताया गया है होली का जो त्यौहार है। आज के दिन हमें अपने जो दोस्त हैं उनके साथ होली जा कर के खेलनी चाहिए, अपने परिवार के साथ खेलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि आज के जो समय में ना समय ही है जो ज़्यादा कीमती है। तो आज के दिन तो हमें समय ही समय है। होली के दिन तो सारी सरकारी छुट्टियां होती हैं, तो आज घर के परिवार वालों के साथ बैठ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए, मिठाई वगैरह बांटनी चाहिए। और हाँ, जो गरीब लोग हैं, जो लग रहा है जिनको आवश्यकता है, जो आवश्यक चीज़ों उनको हमें देनी चाहिए, उन तक पहुंचानी चाहिए। बुजुर्ग जो हैं उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, अनाज वगैरह हमें आज के दिन दान करना चाहिए। और एक प्रण और हमें आज के दिन लेना है, होली के दिन एक वृक्ष एक इंसान को आज के दिन लगाना चाहिए, इससे भी बड़ा ही फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्री, आपका आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छे से आपने दर्शकों को समझाया और रंगों के बारे में भी बताया, क्योंकि रंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और कहाँ से खरीदे और कहाँ से ले, कौन सा रंग ले, ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। राधे राधे। जय श्री राधे।